आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्षितिज पुस्तिका काव्य खंड का चैप्टर 12 माखनलाल चतुर्वेदी जिसके राइटर हैं और कविता का शीर्षक है कैदी और कोकिला। इसका पहला क्वेश्चन है कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगता है जैसे कोयल उसके लिए कोई महत्वपूर्ण संदेशा लेकर आई हो या फिर उसकी कोई विवशता हो। इसलिए कोयल ने सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया, अन्यथा वह असमय यानी इस प्रकार से असमय न कूकती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, कवि ने कोयल के बोलने की निम्नलिखित संभावनाएं बताई हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर डैश लगाएंगे, उसके बाद नंबरिंग करके इसको लिख सकते हैं इस तरह से। पहला, कोकिला शायद किसी का संदेशा पहुंचाना चाहती है। फिर नेक्स्ट है उसने दावा नल की लपटें यानी क्रांति की ज्वालाएं देख ली हैं जिससे बाउली यानी पागल होकर, पागल इन द सेंस कि किसी चीज के लिए एकदम परेशान हो जाना या फिर बहुत ज्यादा अपने अंदर तक उसको ग्रहण कर लेना, तो बाउली होकर वह चीख रही है। फिर नेक्स्ट है समस्या गंभीर है इसलिए वह सुबह होने की प्रतीक्षा नहीं कर पाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इस तरह से लिखेंगे, स्वतंत्रता का गान सुनाकर क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना को और मजबूत करने आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, अंग्रेजी शासन की तुलना कवि ने तम के प्रभाव से की है। तम यानी अंधेरा, जो बहुत घना अंधेरा हो जाता है रात का, उसको तम बोला जाता है। और क्योंकि अंग्रेज शासन प्रणाली अन्यायपूर्ण थी, ब्रिटिश शासन का स्वरूप भी अंधकार की भांति कालिमा से युक्त है। कालिमा यानी एकदम काली राख जो होती है उसको कालिमा बोला जाता है, एकदम डार्कनेस। वे हमारे देशवासियों पर अनेक प्रकार के जुल्म ढा रहे थे। भारत की स्वतंत्रता के लड़ने वालों को चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाएं निम्नलिखित थी। इसको पहला पॉइंट देकर इस तरह से लिखेंगे, कैदियों से पशुओं की तरह काम करवाया जाता था। नेक्स्ट लिखेंगे, अंधेरी कोठरियों में कैदियों को जंजीरों से बांधकर रखा जाता था। फिर इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे, कोठरियां भी काफी छोटी यानी केवल 10 फुट की होती थी। फिर इसके बाद लिखेंगे, पेट भर खाने को खाना और पीने के लिए जल भी नहीं दिया जाता था। फिर नेक्स्ट लिखेंगे, क्रांतिकारियों को चोर, लुटेरे और डाकुओं के साथ रखा जाता था। फिर इसके बाद लिखेंगे, जेल में अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। स्टूडेंट्स, अमानवीय वह कृत्य होता है जो मानवता के खिलाफ हो यानी ह्यूमन के अगेंस्ट हो, उसे अमानवीय शब्द से संबोधित किया जाता है। स्टूडेंट्स, इस कविता में कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ने वालों की जिंदगी, उनके जीवन के बारे में लिखा हुआ है और कविता के माध्यम से बहुत ही सुंदर भाव प्रकट किए हैं। और माखनलाल चतुर्वेदी जब लिखते हैं तो उनके इस काव्य में विशेष रूप से रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। भाषा में इनकी सहजता होती है और सरल भाषा में लिखते हैं। और कवि ने रूपक अलंकार के साथ अनुप्रास अलंकार का भी बहुत खूबसूरती से प्रयोग किया है और स्वर मैत्री भी बहुत ही अच्छी दिखाई देती है काव्य में। और इसके साथ तुकबंदी का भी कवि ने बहुत ही खूबसूरती से प्रयोग किया है। और इसमें इन्होंने
तत्सम शब्द युक्त खड़ी बोली का भी प्रयोग किया है।